दोस्तों, हमारे इतिहास में साधु संत ऋषि मुनि और महर्षि उतना ही योगदान रखते हैं जितना कि सुखी परिवार में बड़े बुजुर्ग। भारत में प्राचीन समय से ऋषि मुनियों का एक विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये लोग समाज के पथ पर वैश्विक माने जाते हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज का कल्याण करते थे और लोगों को समस्याओं से भी मुक्ति दिलाते थे। आज भी हमें तीर्थ स्थल, पहाड़, जंगल में साधु संत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, साधु संत ऋषि और मुनि में क्या अंतर है? नहीं पता है तो आइए जानते हैं इन पांचों में अंतर। साधु दोस्तों, कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। जो साधना करता है वह साधु कहलाता है। पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष या वस्तु पर साधना करता है तो वह साधु कहलाता है। साधु वह है जिसकी सोच सकारात्मक, जो छल कपट अहंकार को त्याग कर दे। संत दोस्तों, कहा जाता है कि सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत तो वह है जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है। ऋषि दोस्तों, ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया है, या वे जो वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों सालों तक कठोर तप करने के बाद मिलती है। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। मुनि दोस्तों, मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है, और मौन वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की भी शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे वह मुनि कहलाता है, जैसे कि नारद मुनि। महर्षि दोस्तों, हर जीव में तीन तरह के चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है वह महर्षि कहलाता है, जबकि परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। एक ऋषि अपने योग से ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, इनके ऊपर ब्रह्म ऋषि ही होते हैं। कहते हैं कि अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती थे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।